विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर देश भर में विविध आयोजन। डॉक्टर हैनीमन जयंती के अवसर पर कहीं गोष्ठियां, कहीं शिविर और चिकित्सकों का भी सम्मान। दमोह के होटल उत्सव विलास में आयोजित हुआ होम्योपैथी दिवस के अवसर पर नमस्कार, स्वागत है आपका। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर चिकित्सकों का सम्मान हुआ, शिविर का आयोजन हुआ और गोष्ठियां भी हुई। पूरे देश भर में ही नहीं, पूरे विश्व भर में विविध प्रकार के आयोजन हुए। सब नमन कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे डॉक्टर हैनीमन का। डॉक्टर हैनीमन जो कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक हैं, उन्होंने एक ऐसी चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया जो आज पूरी दुनिया में एक अपना अलग स्थान बना चुकी है। ऐसे ही महान चिकित्सक आविष्कारक डॉक्टर हैनीमन की जयंती के अवसर पर स्थानीय उत्सव विलास में एक आयोजन हुआ, गोष्ठी हुई। जिले भर के होम्योपैथी चिकित्सक इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थी न्यायाधीश रजनी बाथम। कार्यक्रम की अध्यक्षता की जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर राजकुमार पटेल ने और विशिष्ट अतिथि थे डॉक्टर नाकड़ा। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन हुआ और उसके बाद अतिथियों की हुई मानवंदना। अतिथियों का उद्बोधन और अतिथियों के उद्बोधन के पश्चात हुआ स्वागत, सम्मान और चिकित्सकों का भी सम्मान। आइए लेके चलते हैं हम आपको वहां पर जहां हो रहा है आयोजन, और बारी बारी से आप देखिए किस प्रकार यहां पर वक्ता अपने विचार रख रहे हैं और किस प्रकार हो रहा है आयोजन। मुझे आज पता चला कि होम्योपैथी डे भी होता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो आज मैंने इसकी स्टडी की तो ये भी पता चल रहा था कि होम्योपैथी सबसे सेफेस्ट और रिलायबल अप्रोच है और नेचुरल सिस्टम के लिए इसे बहुत उपयोगी माना जाता है। नॉन टॉक्सिक है, अफोर्डेबल है, हर जगह आप डॉक्टर्स तक सभी की पहुँच है, सभी की पहुँच। जैसे जब भारत में कोई काम किया जाता है, कोई योजना लाई जाती है, जैसे हम जजेस भी न्याय पहुंचाने का जब काम करते हैं तो हम लोगों की निगाह होती है अंतिम पंक्ति के व्यक्ति पर, कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को हम न्याय दे सकें। अभी जैसा डॉक्टर सुधीर, उनका नाम मैं पूरा याद नहीं कर पा रही हूँ, तो डॉक्टर सुधीर ने अभी बताया कि उन्हें भगवान, दूसरा भगवान माना जाता है और इसलिए भगवान माना जाता है क्योंकि 24 आवर्स वो लोग जॉब में होते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि प्रतिद्वंदिता हम लोगों के साथ भी करिए। हम भी 24 आवर्स जॉब में होते हैं और हमें 24 घंटे का मजिस्ट्रेट माना जाता है। रात को 2-3 बजे भी अगर हमारे पास ऑर्डर आ जाए कि ये काम करना है तो हमें करना ही पड़ेगा। छुट्टियाँ हमारे पास भी काफ़ी लिमिटेड होती है। वार त्योहार पर कई बार ऐसा होता है कि अपने माता पिता की सूरत नहीं देख पाते, उनका आशीर्वाद नहीं ले पाते, परिवार के साथ आनंद नहीं उठा पाते। अभी आप लोगों ने वाकई में भगवान के स्वरूप, भगवान के सहज दृष्टि ही कार्य किया था कोरोना महामारी में। और कोरोना महामारी ऐसी थी जहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता था कि सिर्फ एलोपैथी ही उसका इलाज है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, न जाने आप लोग कहाँ से ढूंढ के लाए थे इलाज। इसके पहले कहाँ गए थे? इतना अच्छा इलाज कि भारत ही था वो पूरा विश्व में पहला देश जिसने वैक्सीनेशन तैयार किया कोरोना का। और ये सब के पीछे यदि किसी का हाथ है तो आप सबका हाथ है। आपकी मेहनत, आपकी त्याग की ये तपस्या देखिए ना कि हमें विश्व में सबसे पहला वैक्सीन बनाने का मौका मिला। सभी ने अपनी अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए थे कि कैसे हम लोग इस चीज से बाहर आ सके। उन 24 घंटों को मैं जब याद करती हूँ तो याद आता है कि हर दूसरा सर हमारे वहाँ गंजा था, हर दूसरा सर।
हर दूसरे दिन कोई ना कोई मौत हो रही थी, बल्कि ये कहूँ कि पल मौतें हो रही थी, और उन मौतों में भी आप जिंदगी की तलाश कर रहे थे। हे मेरे भगवान, आप लोग जिंदगी की तलाश कर रहे थे। आज मेरे विभाग में अभी 4 जगह शिविर का आयोजन किया गया। उसमें आज एक बात मेरे सामने आई कि जो आपके चिकित्सक थे हैनीमैन जी, ये बेसिक जर्मन मूल से बिलोंग करते थे। मैंने सुना ये MBBS थे, पर इनने जब उस इलाज को जाना तो उसने समझा कि ये बहुत ही दर्द भरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, शल्य क्रिया बहुत ही पेनफुल होती हैं। तो इनने फिर एक ऐसी तकनीक इलाज की खोज में इनने मेहनत की और उनको ये सफलता मिली, जिससे होम्योपैथिक इजाद किया गया और ये बहुत ही अच्छा हानिकारक रहता इलाज है। मैंने देखा है हायर एजुकेटेड या पॉलिटिशियंस या क्लास 1 अधिकारी होम्योपैथिक को बहुत ही विश्वास करते हैं, बहुत ही उन पर निर्भर होते हैं। कि आप लोगों को ये प्रूव करना है अपनी मेहनत से कि आप लोग भी एक अपना नया मुकाम बना पाए समाज में। और इस प्रकार की शुभकामनाओं के साथ हर वर्ष इस प्रकार के आयोजन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। Get chance to speak out in front of you all. जहाँ तक आज के दिन का सवाल है, इट्स वर्ल्ड होम्योपैथी डे और इस दिवस की मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, पेशे से पत्रकार हूँ, वकालत पढ़ी है, डॉक्टरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन होम्योपैथी डॉक्टर्स के साथ अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। बचपन में मेरे मोहल्ले में एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर सुधीर जैन, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और जब भी कुछ दिक्कत होती थी, कोई बीमारी होती थी, तो अगर घर में कोई कहता था कि उनके यहाँ चलना है तो बिल्कुल फ़ौरन रेडी हो जाते थे, क्योंकि वो मीठी मीठी गोलियाँ मिलती थी होम्योपैथी की। और थोड़ा बड़ा हुआ, कॉलेज में आया, तो एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम से मैं ग्रसित हुआ। मुझे बेहद एसिडिटी प्रॉब्लम हुई थी उस समय, चाहे पढ़ाई की लिखाई की वजह से हो या जो भी हो। सारे डॉक्टर दमोह, जबलपुर, इंदौर सभी को दिखा चुका था, लेकिन कहीं कोई आराम नहीं था। दमोह में एक डॉक्टर हुआ करते थे बस स्टैंड पे, डॉक्टर तिवारी, वो भी होम्योपैथी से ताल्लुक़ रखते थे। और जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनका डायग्नोसिस केवल इतना ही था। उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हें ये प्रॉब्लम होती है, अगर तुम्हारे सामने 2 चीज़ें रख दी जाएं, एक प्लेट में रसगुल्ला हो और दूसरी प्लेट में समोसा हो, तुम पहले क्या खाओगे? तो मैंने उनसे कहा कि रसगुल्ला खाऊंगा। बस इतना सुना उन्होंने और 2 डिब्बी दी, वो 2 डिब्बी खाई और मैं आज तक एकदम ओके, फाइन, फिट। तो कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ कि मेरा बहुत विश्वास है इस पैथी में, बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सभी डॉक्टरों को। और मैंने देखा है कि कोरोना काल के दौरान जब मैं रिपोर्टिंग करता था, केवल एक पैथी से नहीं बल्कि सभी पैथी से, और मैंने होम्योपैथी डॉक्टरों को भी देखा है कि काफ़ी मेहनत की है, फील्ड पे रहे हैं, इलाज किया है, लोगों को ढांढस बनाया है, लोगों को उनका उत्साह बढ़ाया है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ आप सभी डॉक्टरों के लिए कि आप खुदा तो नहीं हो, लेकिन खुदा से कम भी नहीं हो। का विशेष इसमें पहल और डॉक्टर सुधीर वैद्य और उनकी पूरी टीम ने लगातार मेहनत की और आज ये अवसर आया कि एक मंच पर होम्योपैथी चिकित्सक दिखाई दे रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं, जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। ये तो कोई भी चिकित्सक है लगातार मेहनत करता है और उसका एक ही लक्ष्य होता है कि पीड़ित मानवता की वो सेवा करे, स्वास्थ्य लाभ पहुँचाए। मेरे भी जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं। डॉक्टर चटर्जी एक हुआ करते थे, रेलवे में गार्ड थे, वहीं से प्रैक्टिस शुरू की और गार्ड भी थे और प्रैक्टिस भी करते थे। रेलवे स्टेशन के पास में बैठा करते डॉक्टर सन्याल और भी कई लोग नहीं। तो होम्योपैथी एक लाक्षणिक चिकित्सा है, जैसा कि अभी मनीष ने बताया, लक्षण और दवा का सही चुनाव हो जाए तो फिर फायदे कुछ भी। सुंघाने पे भी कई बार तो ऐसा भी अवसर आता है कि दवा को सिर्फ सुंघा दिया जाए तो भी मरीज ठीक हो जाता है। और अब तो बहुत अच्छे अवसर आ गए, पहले उस जमाने में तो ये होता था। मैंने तो कई पैथी में ईश्वर की कुछ ऐसी महारत है, मैं आपको अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं हर पैथी के बारे में आपसे बहस कर सकता हूँ और पता नहीं ये गॉड गिफ्ट है। तो क्या है कि होम्योपैथी
जी पहले तो क्या होती थी कि लिक्विड और फिर मेडिसिन शुगर पिल्स में देने का, अब तो पेटेंट आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें आई, अब सुविधाएं बढ़ गई। और फिर सबसे बड़ी चीज आज जो युवा आया है, चाहे वो आयुर्वेद के क्षेत्र में हो और चाहे होम्योपैथी के क्षेत्र में हो, जो आप जैसे युवा आए हैं और आप लोगों ने इस प्रति को आगे बढ़ाने में जो संकल्प लिया है, उसी का ये परिणाम दिखलाई दे रहा है। निश्चित रूप से आप सबको जब भी आवश्यकता पड़े, हम लोगों की, हम सब मीडिया के क्षेत्र में हैं और आप सबका जब भी जरूरत पड़ती है, डॉक्टर पटेल साहब बैठे हुए हैं, आपका लगभग 20 वर्ष से करीब 15-16 वर्ष से ज़्यादा हो गया, आपके कार्यक्रम कोई नहीं जाते जिस कार्यक्रम में मैं मतलब उनके कार्यक्रम में ना रहूँ, बुलाते हैं, हर जगह हम लोग साथ में हैं। एक और मुझे जिम्मेदारी इस मंच पर दी है डॉक्टर सुधीर वैद्य ने इस अवसर पर कि हम आज माननीय अतिथि गणों का इस मंच से सम्मान कर सकें। अभी हमने आपका स्वागत किया था माननीय, और स्वागत के बाद अब होती है मान वंदना, और मान वंदना अतिथि की एक भारतीय परंपरा में एक महत्वपूर्ण अंग होता है। मैं बड़े सम्मान से आवाज़ दूंगा, हमारे 2 अतिथि एंकर जो है हमारे बीच में, बहुत अच्छी आप लोगों ने बढ़िया तरीके से मंच का संचालन किया। हम आगे के क्रम को बढ़ाते हैं और माननीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जोरदार तालियां। और निश्चित रूप से हम सबके लिए इस प्रेरणा का स्रोत बनेगा, आशा और विश्वास के साथ कि हम सबको आप सबका आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहेगा। यह अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। कोरोना कोविड-19 अपने प्रहार पर प्रहार कर रहा था, लगातार 1, 2 और तीसरी तक स्थिति आ गई थी, तब ऐसे समय मोर्चा संभाल कर आप सबने क्योंकि सब व्यस्त रहते हैं, तो बस इस कारवा को चलते रहना देना है, मेरी ये रिक्वेस्ट है। सिर्फ एक साल के एक दिन के लिए नहीं है, हम हर महीने हर जगह सबके लिए उपलब्ध रहे, बस मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। और आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्य अतिथि मैडम तबीयत खराब होने के बाद भी हमें समय दिया है, इसलिए उनका विशेष धन्यवाद। राजकुमार भैया, वो तो कल भी आ गए थे और आज भी हमेशा हम लोग के साथ रहेंगे। नाटरा अंकल, सिंह साहब, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर